फर्स्ट ईयर के इस सेशन में आपको आज भक्ति का उदय और उसके विकास के बारे में बताया जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम 2 युग हैं। आपको मैंने कल भी बताया था कि उसमें से आदिकाल और भक्ति काल आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पुस्तक है भक्ति काव्य से संबंधित, उसी को जोड़कर देखते हुए आपके सिलेबस में भक्ति का उदय, भक्ति की विशेषताएं, भक्ति आंदोलन आदि विभिन्न टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो आज आपको हिंदी साहित्य में भक्ति का उदय और उसके विकास के बारे में जानकारी दी जाएगी। हिंदी के कई विद्वानों का मत है कि हिंदी साहित्य में भक्ति युग का आविर्भाव राजनीतिक पराजय या पराभूत के परिणाम स्वरूप हुआ, जबकि कुछ दूसरे विद्वान इसे अविच्छिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक भावना का परिणाम मानते हैं। विद्वानों में 2 दल बन जाते हैं। इसमें उनके लिए भक्ति एक आंदोलन है, महाआंदोलन है, जो भारतीय धर्म साधना के इतिहास में अप्रतिम है। बच्चन सिंह तो इसे नवजागरण भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा बाबू गुलाब राय ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम तथा मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया माना है। अर्थात उनके अनुसार जो हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव होता है वो मुस्लिमों के कारण जो हिंदू संस्कृति पराजित और पददलित हो रही थी उसके निराशे के प्रतिस्वरूप होता है। शुक्ल जी तो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। बाबू गुलाब राय का मत है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति से 2 बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। अर्थात जो ये 2 विद्वान हैं, आचार्य शुक्ल और बाबू गुलाब राय, वो भक्ति का जन्म पराजित मानसिकता के कारण या हार के कारण मानते हैं। इधर कतिपय पाश्चात्य विद्वानों ने भी भारतीय धर्म साधना में भक्ति का उदय कब और क्यों हुआ, इस पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। पाश्चात्य विद्वानों में वेबर, कीट, ग्रियर्सन, विल्सन आदि ने भक्ति को ईसाई धर्म की देन बताया है, जो एक कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। वेबर महोदय ने महाभारत में वर्णित श्वेत द्वीप का अर्थ गोरांग जातियों का निवास स्थान अर्थात यूरोप बताया तथा जयंतियाँ मनाने की प्रथा का संबंध ईसाइयत से स्थापित करते हुए भारतीय भक्ति भावना को ईसाई धर्म के प्रभाव से विकसित सिद्ध करने का प्रयत्न किया। आचार्य ग्रियर्सन का तो कहना है कि ईसा की 2री-3री शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। मानो भक्ति हम लोगों ने उनसे उधार ली है, भक्ति हमारे यहाँ थी ही नहीं। प्रोफेसर विल्सन ने भक्ति को अर्वाचीन युग की वस्तु सिद्ध करते हुए कहा कि विभिन्न आचार्यों ने अपनी प्रतिष्ठा के लिए इसका प्रचार किया। एक अन्य पाश्चात्य विद्वान ने कृष्ण को क्राइस्ट का रूपांतर कहकर के अपनी कल्पना शक्ति का परिचय दे दिया। यहाँ तक भी साहस कर दिया कि समूचे का समूचा भक्ति आंदोलन मुस्लिम संस्कृति के संपर्क की देन है। डॉक्टर ताराचंद, हुमायूं, कबीर, आबिद हुसैन आदि ऐतिहासिक विचारकों ने तो ये तक भी कह दिया। और शंकराचार्य, निम्बार्क, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, आलवार संत, वीर शैव, लिंगायत आदि शैव संप्रदायों की दार्शनिक मान्यताओं पर मुस्लिम प्रभाव है। ये डॉक्टर हुमायूं, ताराचंद और कबीर जैसे इतिहासकारों के द्वारा कह दिया गया है। उपयुक्त लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों के विचारों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भारत की पुष्कल दार्शनिक विचारधारा का मूल आधार इस्लाम ही हो, या मुस्लिम संपर्क से पूर्व जैसे भारत जैसे देश का कोई निजी दर्शन ही नहीं था। किंतु इस विषय में हमें दृढ़ता से स्मरण रखना होगा विद्यार्थियों कि शंकर का अद्वैतवाद और मुस्लिम के एकेश्वरवाद में बृहत अंतर है, बहुत अधिक अंतर है। अन्य धर्माचार्यों की दार्शनिक सरणी भी मुस्लिम संपर्क की प्रतिक्रिया से उत्पन्न नहीं है। अस्तु हमारे भारतीय विद्वानों श्री बाल गंगाधर तिलक, श्री कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर एच.आर. राय चौधरी ने पाश्चात्य विद्वानों के उक्त मतों का युक्तियुक्त खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति का जो मूल उद्गम है प्राचीन भारतीय स्रोतों से
में ही है, ये उनके द्वारा सिद्ध किया। उपयुक्त भ्रामक मान्यताओं को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि इसके मूल में भारतीय वस्तु को महत्वहीन करने का एक षड्यंत्र है, दुर्भिसंधि है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का भक्ति आंदोलन के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण और तार्किक विचार है। वे कहते हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय की कहानी न तो पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है और न ही मुस्लिम साम्राज्य की प्रतिष्ठा का परिणाम है। उनका मत है कि यह अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान से शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, परंतु यह हुई दक्षिण में। और फिर ऐसी भी बात नहीं कि सभी मुसलमान शासक अन्यायी और अत्याचारी हुए। उनमें से बहुत से परम सहिष्णु और उदार भी थे। उनके द्वारा संस्कृति, साहित्य, कला को पर्याप्त प्रोत्साहन भी दिया। यदि मुसलमान शासकों के बलात् इस्लाम प्रचार की प्रतिक्रिया के रूप में भारत में भक्ति का उदय हुआ होता तो उसी समय एशिया और यूरोप के अन्य देशों में भी समान पद्धति से इस्लाम का प्रचार किया गया था, वहाँ भी भक्ति का उदय होता, पर नहीं हुआ। और यह बात भी नहीं है कि उसी समय भारत के लिए मुसलमानों का संपर्क नया था। भारत पहले से ही कांधार, सिस्तान के मुसलमानों के चिर संपर्क में रहा। राजपूत नरेश अंतिम दम तक अपनी स्वाधीनता के लिए प्राणापण जूझते रहे और उनसे अनेक स्वतंत्र भी रहे। तो वहाँ किसी प्रकार की निराशा नहीं थी, वेदना नहीं थी, तो फिर ये भक्ति कैसे उत्पन्न हो गई? हिंदू सदा से ही आशावादी रहा है और उसका सुखांत साहित्य उसके आनंदवादी दृष्टिकोण का परिचायक है। हिंदू जाति अपनी जीवन शक्ति के लिए विशेष प्रसिद्ध है और उसमें विषम से विषम परिस्थितियों में भी जीने की शक्ति रही है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, रामानंद, चैतन्य और वल्लभाचार्य प्राय ये सभी आचार्य हैं, ये उसी मुस्लिम युग की उपज हैं, पर ये सदा से देश की राजनीतिक परिस्थितियों से निर्लिप्त रहे, अपनी दर्शन, अपनी भक्ति, साधना और साहित्य रचना में निरत रहे। कबीर, नानक, सूर, तुलसी, नंददास, जायसी की भी यही दशा रही है। इनका साहित्य उल्लासमय प्राणों से, स्फूर्ति में स्पंदन से संवलित है। निराशा की इसमें कहीं छाया तक नहीं है। यदि राजनीतिक पराजय ही भक्ति के उदय का एकांतिक कारण होता तो जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, सूफी कवि एवं कबीर आदि नहीं होते इन भक्तिकालीन मुसलमानों के द्वारा भक्ति पद्धति को अपनाने के लिए। अतः ये सब तर्क उपस्थित नहीं किए जा सकते। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भक्ति एक परमोच्च साधन का फल है जिसके लिए परम शांत वातावरण का होना अनिवार्य है। इसके लिए संघर्ष के वातावरण की अपेक्षा नहीं है और नहीं हारी हुई मनोवृत्ति की दशा। यदि ऐसा होता तो अंग्रेजी शासन की स्थापना के समय भी इससे प्रस्फुटित हो जाना चाहिए था। बाबू गुलाब राय भी भक्ति को हारी मनोवृत्ति का परिणाम मानते हैं। मुस्लिम राज्य की प्रतिक्रिया कहते हैं वो भी असमीचीन है, अनुचित है। भारतीय भक्ति काव्य में भारतीय संस्कृति, आचार विचार की पूर्णतः रक्षा हुई है। भक्ति काव्य वहाँ उच्चतम धर्म की व्याख्या करता है, वहाँ उसमें उच्च कोटि के काव्य के दर्शन होते हैं। उसकी आत्मा भक्ति है और उसका जीवन स्रोत रस है, उसका शरीर मानवीय है और रस की दृष्टि से जो भक्ति काल का काव्य है वो श्रेष्ठ है। भक्ति काल के साहित्य को वो इतना श्रेष्ठ है, इतना परिपूर्ण है कि उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा गया है। यह साहित्य एक साथ मन, हृदय और आत्मा की भूख को तृप्त करता है। यह साहित्य शक्ति का साहित्य है। इसमें आडंबर विहीन और शुचितापूर्ण सरल जीवन की झांकी है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी बाबू गुलाब राय के मत का खंडन करते हैं कि कुछ विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन को हारी हुई हिंदू जाति की असहाय चित्त की प्रतिक्रिया के रूप में बताया है। यह ठीक नहीं है। प्रतिक्रिया तो जातिगत कठोरता और धर्मगत संकीर्णता के रूप में प्रकट हुई थी। उस जातिगत कठोरता का एक परिणाम यह भी हुआ था कि इस काल में हिंदू में वैरागी साधुओं की एक विशाल वाहिनी खड़ी हो गई थी, क्योंकि वे जाति के कठोर शिकंजे से भाग निकलने का एकमात्र उपाय साधु हो जाना ही समझते थे। भक्ति
भक्ति मतवाद ने इस अवस्था को संभाला और हिंदुओं में नवीन और उदार आशावादी जीवन की प्रतिष्ठा की। वस्तुतः विद्यार्थियों, जो भक्ति काल का साहित्य है वो प्राचीन दर्शन प्रवाह की एक अविच्छिन्न धारा है। जातिगत कठोरता, धार्मिक संकीर्णता की प्रतिक्रिया कुछ अंशों में इस भक्ति काल के आंदोलन में अवश्य हुई थी। जब हिंदू धर्म मुस्लिम जाति के संपर्क में आया तो उसकी पतित पाविनी पाचन शक्ति का ह्रास हो चुका था, जबकि नवागत धर्म जाति पाति के इस बंधनों से दूर था। हिंदू धर्म इस दिशा में अत्यधिक संकीर्ण और कठोर हो गया था और एक और तो बौद्ध सिद्धों, नाथ योगियों के संपर्क में आए। बहुत से हिंदू पहले ही जातिच्युत हो चुके थे। दूसरे, इस्लाम के संपर्क में आने से भी कुछ और हिंदू जाति के जो जाति बंधन थे वो कठोर हो गए थे। आचार्य द्विवेदी ने इस शोचनीय दशा का बड़ा ही इन शब्दों में वर्णन किया है। इस कसाव का परिणाम ये हुआ कि किनारे पड़ी हुई बहुत सारी जातियां छंट गई। बहुत दिनों तक न वे हिंदू रही और न मुसलमान हो सकी। बहुत सी पाशुपत मत को मानने वाले संन्यास से गृहस्थ बनी जातियां धीरे धीरे मुसलमान होने लगी थी। एक प्रकार से जुलाहा जाति नाथपंथ को मानने वाली थी और जो हिंदू समाज में निरंतर उपेक्षित होने के कारण क्रम से मुसलमान हो गई थी। और इसी जाति में मध्यकाल में स्वाधीन चेता संत कबीर भी उत्पन्न हुए थे। आचार्य द्विवेदी भक्ति आंदोलन पर ईसाई धर्म की चर्चा करते हुए भी लिखते हैं कि इस प्रकार से जो अवतारवाद का रूप है उस पर महायान संप्रदाय का विशेष प्रभाव है। यह बात नहीं कि प्राचीन हिंदू चिंतन के साथ उसका संबंध एकदम है ही नहीं, पर सूर, तुलसी जैसे भक्तों ने उसका जो स्वरूप पाया वह प्राचीन चिंतकों से कुछ भिन्न एक ऐसी जाति का है जो एक जमाने में ग्रियर्सन, कैनेडी आदि पाश्चात्य दर्शन की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले पंडितों ने उसमें ईसाईपन का आभास पाया था। उनकी समझ में नहीं आ सका कि ईसाई धर्म के सिवाय भी इस प्रकार के भाव कहीं और हो सकते हैं। लेकिन आज शोधों के कारण दुनिया बदल गई है, तर्क बदल गए हैं, मंतव्य बदल गए हैं। ईसाई धर्म में जो भक्तिवाद है वही महायानियों की देन सिद्ध होने को चला है, क्योंकि ऐसे बौद्धों का अस्तित्व एशिया की पश्चिमी सीमा में सिद्ध हो चुका है। कुछ पंडित इस प्रकार के प्रमाण पाने का दावा भी करने लगे हैं कि स्वयं ईसा मसीह भी भारत के उत्तरी प्रदेशों में आए थे और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। हिंदी साहित्य की भूमिका में आचार्य द्विवेदी ने कहा है। रामरतन भटनागर ने मध्ययुग में भक्ति आंदोलन को पौराणिक धर्म का पुनरुत्थान माना है और वे लिखते हैं कि मध्ययुग में भक्ति आंदोलन हम पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान का आंदोलन भी कह सकते हैं। वस्तुतः गुप्तों के युग में विष्णु और लक्ष्मी को लेकर जिन धार्मिक भावनाओं का विकास हुआ था वही इस युग में राधा कृष्ण और राम सीता के माध्यम से विकसित हुई। डॉक्टर सत्येंद्र भक्ति का उद्भव द्राविड़ों से मानते हैं, दक्षिण के वैष्णव भक्तों से नहीं। वे लिखते हैं, भक्ति द्राविड़ उपजी ल्यायो रामानंद। इस उक्ति के अनुसार जो भक्ति है वो उसका आविर्भाव द्राविड़ों से हुआ। उक्तिकर्ता संभवतः नहीं जानता कि वह इन शब्दों के साथ कितने गहरे सत्य को प्रकट कर रहा है। उसका द्राविड़ से अभिप्राय संभवतः दक्षिण देश से ही था। कई नई प्रागैतिहासिक खोजों से ये सिद्ध हो गया है कि भक्ति का मूल द्राविड़ों में ही है, द्राविड़ों के दक्षिणों में ही नहीं, उनके महान पूर्वज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के द्राविड़ों में भी है। अस्तु, भारतीय धर्म साधना के क्षेत्र में भक्ति की जो सुदीर्घ परंपरा चली आ रही है, भक्ति का प्रतिपाद्य महाभारत और गीता में भी प्रकट हुआ है। महाभारत के शांति पर्व में, भीष्म पर्व में नारायण उपाख्यान का वर्णन है। वस्तुतः पौराणिक धर्म पूर्ववर्ती भागवत धर्म का ही एक नवपरिवर्तित रूप था, जिसमें एक और भक्ति भावना को प्रमुख स्थान दिया गया है। दूसरी ओर कुछ उसमें ऐसे तत्वों का भी समावेश किया गया है वह जैन और बौद्ध धर्म की प्रतिस्पर्धा के सामने टिक सके। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के स्वरूप का सांगोपांग विवेचन किया गया है। इसी भांति विद्यार्थी चांडिल्य भक्ति सूत्र रचना काल की दृष्टि से इससे भी पूर्व ठहरता है, पर विवेचन की उसमें स्पष्टता नहीं है। जहाँ भक्ति के सैद्धांतिक का स्वरूप है उसका विकास सूत्र ग्रंथों में हुआ है, वहाँ उसके व्यवहारिक रूप के विकास का प्रयत्न पुराण साहित्य के द्वारा संपन्न हुआ है। यह सारा कार्य गुप्त सम्राटों के काल में हुआ। भागवत पुराण की रचना दक्षिण भारत में हुई है, आपको बताया जा चुका है। 8वीं 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में पौराणिक धर्म का प्रचार हो चुका था।
भले ही कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के अकाट्य तर्कों ने सगुण भक्ति के विकास में कुछ व्यवधान खड़ा किया हो, किंतु दक्षिण भारत के वैष्णवों ने भक्ति के संरक्षण का पूरा प्रयत्न किया था। दक्षिण भारत में आलवार भक्त हुए जिन्होंने शंकर के अद्वैतवाद की परवाह न करते हुए भक्ति की धारा को प्रवाहमान रखा। आचार्य द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन का श्रेय दक्षिण के इन आलवार भक्तों को ही दिया, जिनकी संख्या 12 मानी जाती है। अर्थात आलवारों की संख्या 12 है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से बहुत सारे ऐतिहासिक व्यक्ति सिद्ध हो चुके हैं। इन भक्तों में आंदाल नाम की एक भक्तिन भी हो चुकी है, जो मीरा के समान कृष्ण को अपना पति मानती थी और कृष्ण में ही विलीन हो गई थी। अनुमान यह है कि भक्ति का सिद्धांत पक्ष बहुत पहले से चला आ रहा है। 10वीं-11वीं शताब्दी में आचार्य नाथमणि हुए, जिन्होंने वैष्णवों का संगठन, आलवारों के भक्ति पूर्ण गीतों का संग्रह, मंदिरों में कीर्तन, वैष्णव सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या आदि कार्य किए थे, जिनसे भक्ति परंपरा को एक नया बल मिलता है। इनके उत्तराधिकारी में रामानुजाचार्य हुए, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना पर बल देते हुए दास्य भाव की भक्ति का प्रचार किया। इसी परंपरा में विद्यार्थियों रामानंद हुए, जिन्होंने राम का अवतार मानकर उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया। आगे चलकर इसी भक्ति शाखा में कृष्ण भक्ति की सी रसिकता का समावेश हुआ और राम रसिक संप्रदाय भी चल पड़ा। जो दूसरी ओर है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य, द्वैताद्वैत के संपादक निम्बार्काचार्य हुए, शुद्धाद्वैत के प्रतिष्ठापक वल्लभाचार्य हुए। मध्वाचार्य ने शंकर के मायावाद का खंडन करके विष्णु की भक्ति का प्रचार किया। निम्बार्क ने विष्णु और लक्ष्मी के स्थान पर राधा और कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। वल्लभाचार्य ने बाल कृष्ण की उपासना पर बल दिया और पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य संप्रदाय के, स्वामी हरिदास जी का सखी संप्रदाय, हित हरिवंश का राधा वल्लभ संप्रदाय और शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक वल्लभाचार्य हुए। सूर इसी परंपरा के एक उज्ज्वल रत्न हैं, जिन्होंने अपने हृदय की समस्त सात्विकता कृष्ण के गुणगान में उड़ेल दी थी। आगे चलकर यद्यपि राधा और कृष्ण का घोर श्रृंगारी चित्रण भी हुआ था। तो विद्यार्थियों, मुसलमानों में जो छुआछूत है और ऊंच नीच का भाव नहीं था, जैसा कि हिंदुओं में था। और जो बौद्ध धर्म और सिद्ध धर्म था, उनके योगियों में भी धर्म में इसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। इन योगियों ने ईश्वर को भीतर बताया, कर्मकांड को निस्सार और विद्याध्ययन को ढकोसला बताया था, योगिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया था। इन लोगों ने संत मार्ग के लिए बहुत कुछ पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। ऐसा आपको आदिकाल में बताया जा चुका है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने हिंदू मुसलमानों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की स्थापना की थी। कबीर, दादू, नानक संतों ने भक्ति का ऐसा रूप विकसित किया था जिसमें ईश्वर की सगुण निर्गुण मिश्रित रूप की उपासना की गई थी। यद्यपि हमारे विद्वान सैद्धांतिक दृष्टि से निर्गुण एकेश्वरवादी और रहस्यवादी बताते हैं। इसी काल में कुछ सूफी मुसलमान भी हुए, जिन्होंने हिंदू घरों की प्रेम कहानियों के माध्यम से ईश्वर के प्रेम स्वरूप का प्रचार किया था। इस प्रकार इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम हृदयों के अजनबीपन को मिटाया था और सांस्कृतिक द्वंद्व के उपरांत सांस्कृतिक समन्वय भी किया था। तो इसी संदर्भ में आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि नया साहित्य जो भक्ति साहित्य है, वो मनुष्य के जीवन में एक निश्चित लक्ष्य और निश्चित आदर्श को लेकर चला था। उनका लक्ष्य था भगवत भक्ति, आदर्श शुद्ध सात्विक जीवन, और साधन है भगवान के निर्मल चरित्र और सरस लीलाओं का गान। इस साहित्य को प्रेरणा देने वाला तत्व भक्ति है, इसीलिए यह साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से सब प्रकार से भिन्न है। धन्यवाद।